प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनलिंग मेजर चैनलिंग है और अब तक की चैनलिंग जो हुई है उन सभी में नंबर 1 की, यानी कि जिस चैनलिंग का आप हमेशा से वेट कर रहे थे वो आज की चैनलिंग है। इसका रीज़न क्या है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है एंड हमारी फेमिनिन है, आप दोनों की एनर्जी बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ साथ जो हमारी फेमिनिन बहुत समय से वेट कर रही थी कि हमारे मैस्कुलिन कब अवेकन होंगे, एंड अवेकनिंग तो चल रही है लेकिन उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है, उनकी तरफ से कोई भी हमें आउटकम नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी एनर्जी का रिएक्शन हमें पता नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, डिवाइन फेमिनिन आपके जो पार्टनर हैं, यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो एनर्जी है, यानी कि आप दोनों की जो एनर्जी को जो जोड़ने वाली जो एक सिल्वर कोड है या गोल्डन कोड है, जो आपकी वो जो कोड है आपकी वो अलाइनमेंट में आ चुकी है। यानी कि पहले क्या था ना, कि पहले आप दूसरी डायरेक्शन में थे और आपके जो पार्टनर हैं वो दूसरी डायरेक्शन में थे, जिसके चलते जो आप दोनों के बीच के कनेक्शन का जो कोड था वो थोड़ा सा इनबैलेंसिंग चल रहा था, और इसी को बैलेंस करना कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ये चीज़ें आपकी आगे बढ़ी तो फाइनली जो अब टाइम है आपका, ये आपका बैलेंसिंग में आ रहा है। क्योंकि मैं पिछली काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है एंड अपने इनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड वो इस पड़ाव पे आ चुके हैं कि उनका जो हार्ट चक्रा है वो एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेट के साथ साथ में उनको ना उनकी साइकिक पावर भी डेवलप हो गई है, तो उनके चलते उनको बहुत सारी चीज़ों की ना अपने लेवल पे क्लियरिटी मिल रही है। तो जैसे जैसे उन्होंने अपने आप के साथ कनेक्शन क्रिएट करना शुरू किया, और वैसे ही आप अपनी एनर्जी में लगी हुई हैं, अपने आप को हील कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं, अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रही हैं। तो इसी के चलते चलते ना आप दोनों के बीच की जो कोड थी, आप दोनों के कनेक्शन की जो एक पतली सी कोड होती है, वो कोड जो है अलाइन हो रही है एक दूसरे के साथ में। यानी कि आप दोनों उस एनर्जी के लेवल पे आ रहे हैं जहाँ सभी का यूनियन होता है या रीयूनियन होता है, या फिर आपकी नई स्टेज शुरू होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि फाइनल स्टेज जो हमारी शुरू होती है ट्विन फ्लेम जर्नी की, उस स्टेज के लिए आप तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं जो कहने वाली हूँ ये है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको ना स्टॉक कर रहे हैं, आपको आपको मिरर कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, एंड आपके चारों तरफ एनर्जी के वो अपना एनर्जी शील्ड बना रहे हैं, आपको चारों तरफ से घेर रहे हैं अपनी एनर्जी से, अपनी वाइब्रेशन से, जिसके चलते आपकी एनर्जी जो अभी चल रही है, जो आपको भी समझ में नहीं आ रही, हो सकता है कि अभी जो आपकी राइट नाउ एनर्जी चल रही है वो एनर्जी किसी भी चैनलिंग से मैच ना खा रही हो, क्योंकि आपकी एनर्जी कुछ डिफरेंट चल रही है, जिसके चलते आपको दूसरों की गाइडेंस या दूसरों की चैनलिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है। उसका कारण ये है कि जो आपके पार्टनर हैं, यानी कि आपकी जो अदर हाल्फ सोल है, फिर चाहे वो फेमिनिन है चाहे मैस्कुलिन है, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को कवर कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्शन शील्ड दे रहे हैं। प्रोटेक्शन शील्ड इन द सेंस कि जो आप दोनों का ऑरा है, आप दोनों के ऑरा में एक दूसरे की एनर्जी कनेक्ट हो चुकी है, यानी कि जो सिल्वर कोड या गोल्डन कोड आप दोनों के बीच की एनर्जी है वो एक दूसरे से जब कनेक्ट हो रही है, एक दूसरे के अलाइनमेंट में आ रही है, तो सबसे पहले आपका जो ऑरा है वो ऑरा आपका हाई लेवल का हो रहा है, वो ऑरा आपका प्रोटेक्ट हो रहा है, वो ऑरा आपके सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, कुछ आपकी एनर्जी का बिहेव बताने वाली हूँ। मे भी हो सकता है कि ये चैनलिंग कुछ के साथ रेजोनेट हो, कुछ के साथ ना भी हो, या फिर जो मैं आपको सिस्टम्स बताने वाली हूँ कुछ आपसे रेजोनेट हों कुछ ना हों। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेना है, जो आपसे रेजोनेट है वो रख लेना है। सबसे पहले जो आपके बिहेव में चेंज आया है, आपको पता तब चलेगा जब आपके ऊपर एनर्जी का इफ़ेक्ट दिखेगा। तो हम सबसे पहले फेमिनिन का इफ़ेक्ट बता रहे हैं कि मैस्कुलिन की एनर्जी पे
फेमिनिन की क्या एनर्जी चेंज हुई है। जैसे ही मैस्कुलिन ने अपनी एनर्जी का शील्ड आपके ऊपर लगाया है तो आपके एनर्जी एंड आपके बिहेव में, आपके फीलिंग में चेंजेस आ चुका है। वही मैं आज बताने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आपकी एनर्जी का डिवाइन मैस्कुलिन पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है। तो आज की चैनलिंग हमारी फैमिली आपके लिए ये है कि सबसे पहले तो आप सिक्योर फील कर रही हैं। सबसे पहला जो आपको अंदर से फील हो रहा है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट फील कर रही हैं एंड अपने आप को सिक्योर फील कर रही हैं। जो पहले आप अपने आप को इनसिक्योरिटी में रखती थी, इनसिक्योर हो जाती थी, किसी से भी बात करने में, किसी से भी मिलने में आपको ना बहुत घबराहट या बहुत ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग होना शुरू हो जाती थी। ठीक है, हमेशा आप शाय रही हैं, लाइक जैसे कि एक टेम्पर बेबी की तरह। ठीक है, तो मतलब पैम्पर बेबी जैसे कि हमेशा आप छुप के रहना ज़्यादा पसंद की हैं। लेकिन अभी क्या है ना, आपकी एनर्जी कैसी हुई है कि आप अपने आप को इनसिक्योर फील करना शुरू जो करती थी, अभी आप अपने आप को सिक्योर फील कर रही हैं, प्रोटेक्ट फील कर रही हैं। दूसरी बात, आप डिसिप्लिन में आ गई हैं। जो पहले आपके अंदर लीजीनेस की एनर्जी थी, या फिर अपने काम को लेकर के, या अपनी लाइफ को लेकर के, या अपने पर्सनल हेल्थ केयर को लेकर के, या पर्सनल ब्यूटी केयर को लेकर के आप बहुत ज़्यादा इस तरह से चली गई थी कि आप अपनी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देती थी, या मतलब बहुत अलग ही डायमेंशन में चली गई थी। लेकिन अभी आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर रही हैं। आप अपने आप को ग्रोथ में ला रही हैं, आप अपने आप को साय बना रही हैं, आप अपने आप को हाई लेवल का, हाई स्टैंडर्ड का बनाने की कोशिश कर रही हैं। नेक्स्ट जो सबसे डिफरेंट एंड सबसे मेजर जो आपके अंदर बदलाव आया है वो है राइट्स। यानी कि अब आप समझ गई हैं कि आपके राइट्स क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं, आपका किन किन चीज़ों पे आपका राइट्स है। तो जो चीज़ आपके हक की है, यानी कि आप हक के लिए अब खड़ा होना, हक के लिए एक्शन लेना शुरू कर चुकी हैं एंड हक के लिए अब अपने लिए बोलना भी शुरू कर दिए हैं आप। ठीक है, ये चेंजेस आपके आ रहे हैं। साथ में आपको ना एक गाइडेड के रूप में भी अपने आप को देख रही हैं। आप अपने आप के अंदर एक मेंटोर देखती हैं, आप अपने अंदर एक एक गुरु की छवि को महसूस करना सीख रही हैं। यानी कि आपको ऐसा फील होता है लाइक कि आप भी एक मेंटोर की तरह दूसरों की लाइफ में हेल्प कर सकती हैं, आप भी दूसरों को गाइड कर सकती हैं। एंड सबसे बड़ी बात कि जो चीज़ आपको माइंड में नहीं आती थी, या जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैथ का कोई पैटर्न है, उसे याद करने में, या मतलब उसे सॉल्व करने में आप हमेशा टाइम मतलब परेशान हो जाती थी, आपको सॉल्व नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है ना, अभी लाइफ के कोई क्वेश्चन हो, या कोई मैथ का कोई क्वेश्चन हो, या किसी भी चीज़ का किसी भी लेवल की कोई चीज़ हो, आप उसे सॉल्व करने में ना माहिर हो रही हैं। अपने आप में इंटेलिजेंट वाली एनर्जी को समझ पा रही हैं। आप देख पा रही हैं कि आपके अंदर कितनी सारी टैलेंट भरा हुआ है, कितना सारा एक्टिविटी ऐसी है जो आपकी, कि आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लेके आ रही हैं। ठीक है, दूसरी बात, आप जिम्मेदार हो गई हैं। आपको पता है कि मान लो कि 9:10 पे मुझे वो काम करना है, तो मतलब करना है। आप एक तरह से डिसिप्लिन में पूरी तरह से आ गई हैं। और दूसरी बात, आप अपने घर के किसी भी कंडीशन में, किसी भी प्रॉब्लम में, आप उसमें अपना एक लीडरशिप रोल निभाने में अपनी भूमिका निभा रही हैं। जहाँ जो फेमिनिन किसी से बात करने से डरती थी, किसी के सामने आने से डरती थी, अपने आप को फियर में रखती थी, वही आज फेमिनिन लीडरशिप के रोल में अपने आप को देख पा रही हैं। एक तरह से अपने आप को लीडर के रूप में पेश कर रही हैं। दूसरी बात, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, यानी कि आपके अंदर की जो पावर है वो इतनी शार्प हो गई है, इतना आपका इंट्यूशन लेवल डेवलप हो चुका है कि अब आपको ना किसी भी चीज़ की, जैसे कि मान लो कोई चीज़ आपको आप कोई काम करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ज़रा सा भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसके अंदर वाइब्स अच्छी नहीं आ रही है, मुझे नहीं लगा पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम मेरे लिए सही रहेगा। तो आपकी जो इंट्यूशन है, आपका जो गट फीलिंग है, वो आपको पहले से ही समझा रहा है एंड पहले से ही आप उसे पकड़ना शुरू कर चुकी हैं कि यस, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है और ये मेरे लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, आप एक्शन के मोड में आ चुकी हैं। अब आपको चाहे डीएम हो, चाहे फैमिली हो, अब आपको कहना है तो मतलब कहना है। अब चाहे कोई भी कहीं भी जाए, मतलब आप इस तरह से फुल ऑन पावरफुल एनर्जी में आ चुकी हैं, जिसकी वजह से
जिसका जो मेन रोल है इसमें आपके पार्टनर ने अपनी एनर्जी के साथ में आपकी एनर्जी को इम्ब्रेस किया है। अपनी एनर्जी तो वो अपने लेवल पे कर ही रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ये कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जिनको आप हील नहीं कर पा रहे थे। अगर आप हील भी कर रहे थे, मेडिटेशन भी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना, मतलब जब कंडीशन आती थी तो वो सामने आ ही जाती थी और आप भूल जाते थे कि आप अपने आप पे काम भी कर रहे हैं, और फिर बाद में आपको गिल्ट में जाना होता था या आप गिल्ट में चले जाते थे। तो ये जो चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो आपके फ़ियर को रिलीज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी फैमिली जो, बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जो फ़ियर्स में भी बहुत दबी हुई हैं, उससे वो रिलीज़ कर रहे हैं। और अभी आप देख पा रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से आपका जो ओवर थिंकिंग का जो रवैया था, जो ओवर थिंकिंग करने की जो आदत थी, उसमें आपके 70% आपको राहत मिली होगी, क्योंकि आपके थॉट बिल्कुल धीरे 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 शांत हो रहे हैं। आप अब इतना ओवर थिंकिंग नहीं कर रही हैं, बल्कि अब आप रिलैक्स रहना पसंद कर रही हैं। अब बिल्कुल शांत रहना पसंद कर रही हैं, एनर्जीज के साथ में खेलना पसंद कर रही हैं, अर्थ की वाइब्रेशन को समझ रही हैं, एनिमल्स की वाइब्रेशन को समझ रही हैं, नंबर की सिंक्रोनिसिटी की एनर्जी जो आपके सामने आ रही है उनको समझ रही हैं, या फिर कोई बटरफ्लाई या कुछ भी एक्स वाई जेड आपके सामने जो यूनिवर्स के थ्रू आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी को, उनकी एनर्जी को आप समझ पा रही हैं, डिकोड भी कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी फैमिली भी कहीं ना कहीं अपनी लेवल पे ऐसी एनर्जी में थी कि वो किसी को कमिटमेंट नहीं देती थी। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में, बल्कि किसी भी चीज़ में ना आप दूसरी की हेल्प ही नहीं करती थी, या मतलब हमेशा भागती थी कि नहीं मुझे बंधना नहीं है, नहीं मुझे फ्री रहना है, नहीं 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 मुझे इस सब में नहीं फंसना, मुझे अपने आप को फ्रीडम में रखना है। मतलब इस तरह के थॉट्स में आप हमेशा रही हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं कमिटमेंट वाली एनर्जी से भागी हैं। तो यहाँ पे अब हमारी फैमिली ने ना कमिटमेंट एनर्जी में आ रही हैं। जैसे ही आपके अंदर ये एनर्जीज़ एक्टिवेट हो रही हैं जो मैंने अभी बताई हैं, वैसे ही हमारे मैस्कुलिन भी अपनी एनर्जियों को इम्ब्रेस करते हुए आपकी एनर्जियों में हेल्प कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आपकी एनर्जी ने क्या रोल प्ले किया है आपके मैस्कुलिन के साथ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। लेकिन ये सब मैं जो आपसे कहने वाली हूँ, ये आपके कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी एनर्जी का शिल्ड बना के बैठे हैं आपके आसपास में। अब जो मैं कहने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो इनर फीलिंग है उनमें भी चेंजेस, जैसे अभी राइट नाउ क्या चल रहा है ना, कि अभी आप बहुत कभी हैप्पी फील कर रही हैं, कभी जस्ट साइलेंट मूड में चली गई हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी क्रिएटिविटी जाग रही है कि आपको ना स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में जानना है, एंड साइकिक पावर क्या होती है, नेचर क्या होता है, मेंटोर कैसे बना जाता है, अपने साथ कैसे जुड़ा जाता है, 7 चक्रास की एनर्जी क्या होती है, सब कॉन्शियसनेस की एनर्जी क्या होती है, दूसरों की एनर्जी से जुड़ के हमें कैसा महसूस होता है, वो क्या होता है। लाइक अभी आप इस एनर्जीज़ में चल रहे हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे यहीं पे कुछ हमारी फैमिली ऐसी है कि अपने साथ लव वाली एनर्जी में, यानी सेल्फ लव में जा रही हैं, सेल्फ लव में आ चुकी हैं। जिसका कारण ये नहीं है कि आप सेल्फ लव में आ गई हैं और आपको टेंशन नहीं है, बल्कि इसका कारण ये है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं एनर्जी लेवल पे, ठीक है, जो आपको इतना अच्छा, इतना सुकून भरा फील करा रहे हैं। आपको लग ही नहीं रहा है कि आप मैस्कुलिन से दूर हैं, या मैस्कुलिन के साथ में आपका यूनियन कब होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कोई टेंशन नहीं है, बल्कि आप ऐसा फील कर रहे हैं कि अभी आप यूनियन में ही हैं, रीयूनियन में ही हैं, आपके पार्टनर आपके ही पास हैं, आपसे दूर नहीं हैं। बल्कि ये फीलिंग आपको बहुत स्ट्रांगली हो रही है, और यही अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ रही है कि आप और आपके पार्टनर कभी अलग थे ही नहीं, कभी दूर थे ही नहीं। आप बेवजह ही पर्जिंग, ओवर थिंकिंग वाली एंड टेंशन वाली एनर्जी में रही, बल्कि आपके पार्टनर ऑलवेज़ आपके आसपास हैं, आपके इर्द गिर्द हैं। आप हवाओं से बात कर रही हैं, आप नेचर से बात कर रही हैं, बल्कि आप अपने आप में ही बात कर रही हैं। जिसका कारण ये है कि आपका जो इंटरनली सोल है वो समझ पा रहा है कि आप अपने पार्टनर से बात कर रही हैं, बट आपको फिज़िकली नहीं पता कि ये ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आया कि ये एनर्जीज आपको क्यों फील हो रही हैं। तो यहाँ पे इनको जो एनर्जीज फील हो रही हैं, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इनके साथ में ना बहुत
प्यारी एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, जो एनर्जी आप फील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यही एनर्जी आपके पार्टनर से जुड़ी हुई है और यही मैसेजेस वो आपके पार्टनर को दे रही है और आपके पार्टनर के मैसेज आपको दे रही है। तो ये दोनों एक दूसरे की, यानी आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे की मैसेंजर के रूप में काम कर रही है, टेलीपैथिकली काम कर रही है। तो मेक श्योर कीजिए कि आपके थॉट क्या हैं, आपकी एनर्जी क्या है, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग, आपके थॉट ही फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं, एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो या गाइस, आज की चैनलिंग हमारे यहीं समाप्त होने वाली है, क्योंकि अब मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे बताऊंगी कि आपने मैस्कुलिन की लाइफ में क्या रोल प्ले किया है। और सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे दूं कि मैस्कुलिन भी अवेकन हो चुके हैं, अपनी स्पिरिचुअल पावर से जुड़ चुके हैं, साइकिक पावर से जुड़ चुके हैं एंड वो आपके साथ स्ट्रांगली कनेक्ट हो चुके हैं। बस अब देर है तो कुछ तरह से फिज़िकल वर्ल्ड में सामने आने की, क्योंकि ये भी अब आपका बहुत जल्दी पॉसिबल होने वाला है। तो या गाइस, इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। साथ में कल से मेरी हीलिंग क्लासेस हैं, जो कि मैंने कमेटी पोस्ट में डाल दी है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अगर आपका मन हो या आपका दिल करे कि मुझे भी हीलिंग करवाना चाहिए, नवरात्रि स्पेशल्स हीलिंग होगी, रिचुअल्स होंगे, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक